जय श्री कृष्ण दोस्तों। सावन मास की पुराणों में बहुत अधिक महिमा है। सावन मास भगवान शिव को विशेष प्रिय है। सावन मास आते ही चारों ओर वातावरण शिव भक्तिमय हो जाता है। जितनी वर्षा होती है उतनी ही भगवान की कृपा मानी जाती है। शिव पूजन के लिए यह श्रावण मास बेहद ही खास माना जाता है। सावन माह की शुरुआत होते ही भारत में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन महीने में हर सोमवार को श्रद्धालु व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ति करते हैं भगवान शिव। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास माना गया है। यही कारण है कि इस महीने में महादेव की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सामर्थ्य अनुसार व्रत, उपवास, पूजन, अभिषेक आदि करते हैं। इस माह में की गई उपासना का विशेष फल भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें सनत कुमारों ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया, हे ईश्वर, आपको सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? तब शिव जी ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती जब बिन बुलाए अपने पिता दक्ष के यज्ञ आयोजन में पहुंची तो वहां सभी ने उनका अपमान किया। इसे तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन जब उन्होंने पिता द्वारा अपने पति का अपमान होता देखा तो आत्मदेह कर लिया। इसके बाद देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार का व्रत किया। शिवजी को अपने पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही शिवजी ने उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद पार्वती जी का शिवजी के साथ विवाह हुआ। तब से ये पूरा माह शिवजी और माता पार्वती दोनों को प्रिय माह है, क्योंकि सोमवार का दिन महादेव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। ऐसे में उनके प्रिय माह सावन में पड़ने वाले सोमवार का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। जो शिव भक्त सामान्यतः सोमवार का व्रत नहीं भी रखते, वे भी सावन सोमवार का व्रत जरूर रखते हैं। कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनवांछित कामना पूरी होती है। सुहागिन महिलाओं का सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है और उनकी पति की लंबी आयु हो जाती है। वहीं अगर कुंवारी कन्या व्रत रखे तो उन्हें सुयोग्य वर प्राप्त होता है। सावन के सोमवार के दिन सुबह और शाम स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और शिवजी और माता पार्वती को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद व गंगा जल से शिव परिवार को स्नान कराएं। फिर चंदन, फूल, फल, धूप, दीप, रोली, वस्त्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि समर्पित करें। गणपति को दुर्वा अर्पित करें। शिव चालीसा, शिव मंत्र का जाप करें। सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़े और अपनी मनोकामनाओं को शिवजी से पूरी करने की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र का उच्चारण आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद रूप देही, जयम देही, भाग्यम देही, महेश्वरा, पुत्रान देही, धनम देही, सर्वांक कामाश्च देही में मंत्र का जाप करें। साथ ही शिवलिंग पर पुनः जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, अक्षत, धतूरा, आंकड़े का फूल, बेलपत्र चढ़ाएं और धूप बत्ती करें, दीपक जलाएं। इसके बाद आरती पढ़े। आरती पढ़ने के बाद कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि को 5 बार पाठ करें। अंत में भोले भंडारी से यह प्रार्थना करें कि आपके समस्त कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान रखें कि पूजा करते समय मन में किसी तरह का छल कपट या फिर किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष न लेकर आए। सच्चे मन से शिव जी की पूजा करें। वह जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक घी से करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घी से रुद्राभिषेक करने से आपको अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है।
अगर जातक काफ़ी समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है या फिर ऐसे लोगों के सावन के हर सोमवार को शिव जी को इत्र अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे करने से मरीज की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। इत्र से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन में शांति स्थापित होती है। जिन्हें नींद की समस्या हो या मानसिक बीमारी हो या किसी प्रकार का तनाव हो, वो दूर हो जाता है शिव जी को इत्र से अभिषेक करने से। सावन के महीने में शिव जी को दूध से अभिषेक करने से शिव जी भक्तों की झोली भर देते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने से शिव जी भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने पर पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र, विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थियों को धन, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष, कुंवारी कन्या को मनोनुकूल पति और सुहागिनों का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि प्रबोधनी एकादशी से सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने दिव्य भवन पाताल लोक में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और अपना सारा कार्यभार महादेव को सौंप देते हैं। भगवान शिव पृथ्वी पर पार्वती के साथ विराजमान होकर पृथ्वीवासियों के दुख दर्द को समझते हैं एवं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए सावन का महीना बेहद खास होता है। एक मान्यता के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को विष से बचाया। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव जी को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। इससे वे प्रसन्न हुए। तभी से हर साल सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने का या उनका जलाभिषेक करने का रिवाज शुरू हो। इसके अलावा सावन मास के लिए यह भी मान्यता है कि भगवान शिव शंकर सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक कर किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। इसीलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव की कृपा प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्त के लिए अति उत्तम माना गया है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मरकंडू ऋषि ने पुत्र मार्कंडेय द्वारा लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही घोर तप कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की थी। इससे उन्हें ऐसी मंत्र शक्तियां प्राप्त हुई जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। भारत के सभी शिवालयों में श्रावण मास में हर हर महादेव, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले कुछ भी लिख दीजिएगा। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय।